लास्ट लेक्चर में हमने एक्सियल स्केलेटन क्या रहता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या रहता है, इसके बारे में सीखा है। एक्सियल स्केलेटन में कौन से बोन इन्वॉल्व रहते हैं, बॉडी के एक्सिस में जो रहते हैं उनको एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, हाथ पैर में जो रहते हैं उनको अपेंडिकुलर बोलते हैं। जो एक्सियल स्केलेटन का फर्स्ट पार्ट है उसमें जो स्कल रहता है उसमें क्रैनियल और फेशियल बोन रहते हैं। ऑल्सो जो है 7 जो है वो एसोसिएटेड बोन्स रहते हैं। तो जो स्कल बोन है वो जिसमें क्रैनियल बोन्स इन्वॉल्व रहते हैं, वो जो 8 बोन है उसमें कुछ जॉइंट्स प्रेजेंट रहते हैं, उस जॉइंट्स को सूचर्स बोलते हैं। और उसमें कुछ जो है वो गैप्स प्रेजेंट रहते हैं, उनको फॉन्टेनिलीज बोलते हैं। उसका जो स्टडी है डिटेल का वो आज हम ये लेक्चर में करने वाले हैं। सो सूचर जो रहता है वो एक प्रकार का जॉइंट रहता है, वो इमूवेबल जॉइंट रहता है। जॉइंट्स के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, उसमें एक जो रहता है वो मूवेबल रहता है, एक जो है फिक्स रहता है, एक स्लाइटली मूवेबल रहता है, एक बॉल एंड सॉकेट, बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। उसमें जो फाइब्रस कार्टिलेज जॉइंट रहता है उसको सूचर्स बोलते हैं। और ये जो सूचर है ये यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। हम देखते हैं कि जब बच्चे रहते हैं उनमें जो ये जो सूचर रहते हैं वो फ्यूज नहीं रहते हैं, और जब हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे ये सूचर जो है वो फ्यूज होने लगते हैं। सो ये एग्जैक्टली ये सूचर का काम क्या है, ये सूचर कौन से रहते हैं, उनके बारे में जो स्टडी है वो आज हम करने वाले हैं। सो यहाँ पे ये जो है ये अपने स्कल बोन्स प्रेजेंट रहेंगे। इसमें एक जो है इसको हम फ्रंटल बोलेंगे, जो येलोइश कलर का है इसको फ्रंटल बोलेंगे, ये जो है इसको पैराइटल बोलेंगे। सो फ्रंटल एंड पैराइटल के बीच में जो सूचर रहता है उसको कोरोनल सूचर बोलते हैं। फ्रंटल एंड पैराइटल के बीच में जो सूचर रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोनल सूचर। सो दो पैराइटल के बीच में जो सूचर रहता है उनको हम सजाइटल सूचर बोलेंगे। दो पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सजाइटल सूचर। और जो पोस्टेरियर पार्ट है उसमें कौन सा बोन रहता है, ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल एंड पैराइटल के बीच में जो रहता है वो लैम्डॉइड सूचर रहता है। दो पैराइटल के बीच में जो सूचर रहता है उसको सजाइटल सूचर बोलते हैं। फ्रंटल एंड पैराइटल के बीच में जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनल सूचर। तो दो फ्रंटल के, एक्चुअली फ्रंटल एक ही रहता है, लेकिन जब हम छोटे बच्चे रहते हैं तब उसमें एक सूचर रहता है, उसको मेटोपिक सूचर बोलते हैं। ये जो सूचर है आप जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वैसा वो फ्यूज होके एक ही बोन तैयार होता है, उसको हम फ्रंटल बोन बोलते हैं। सो अभी आपको ये समझ में आया कि एग्जैक्टली हमको सूचर्स क्या रहते हैं। सूचर आर द इमूवेबल जॉइंट। सूचर जो रहते हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स रहते हैं। उसमें टाइप्स रहते हैं। वो सजाइटल सूचर, सजाइटल जो है दो पैराइटल बोन के बीच में रहता है। फ्रंटल और पैराइटल के बीच में जो रहता है उसको कोरोनल सूचर बोलते हैं। और ऑक्सीपिटल और पैराइटल के बीच में जो रहता है उसको लैम्डॉइड सूचर बोलते हैं। आल्सो एक अदर सूचर इज आल्सो देयर, उसको स्क्वैमस सूचर बोलते हैं और इसको मैस्टॉइड सूचर बोलते हैं। कान के जो सेल्स है उनको मैस्टॉइड बोलते हैं। इसके लिए टेम्पोरल बोन और पैराइटल के बीच में यहाँ पे एक सूचर रहता है, उसको स्क्वैमस और मैस्टॉइड सूचर बोलते हैं। सो बहुत सारे एक्चुअली सूचर्स रहते हैं, बट ये जो 4 सूचर्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको एक ओवरव्यू समझ में आया कि एग्जैक्टली हम आज क्या देखने वाले हैं। हम आज सूचर और फॉन्टेनिली देखने वाले हैं। सूचर्स मीन्स क्या रहते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स रहते हैं, लेकिन जब हम बच्चे रहते हैं तब ये सूचर फ्यूज नहीं होते। धीरे धीरे ये जो सूचर्स है वो प्रॉपर फ्यूज होने लगते हैं। ए सूचर के बीच में जो गैप प्रेजेंट रहता है उनको हम फॉन्टेनिली बोलते हैं। जब हम बच्चे रहते हैं तब आपने देखा होगा किसी के अपर साइड में, हेड के अपर साइड में यहाँ पे गैप रहता है, या कभी कभी पोस्टीरियर साइड में भी गैप रहता है, उसको फॉन्टेनिलीज बोलते हैं। सो अभी ये सूचर और फॉन्टेनिली का एग्जैक्टली वर्क क्या रहता है इसके बारे में भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। सो अभी आपको समझ में आया क्या कि सूचर्स क्या रहते हैं। सूचर्स आर द इमूवेबल जॉइंट बिटवीन टू क्रैनियल बोन। क्रैनियल बोन हमने 8 बोले हैं, उसके बीच में जो जॉइंट तैयार होता है उसको कोरोनल सूचर। आगे के यहाँ पे रहता है उसको कोरोनल बोलते हैं, यहाँ पे जो रहता है बीच में उसको सजाइटल बोलते हैं, यहाँ पे जो है उसको स्क्वैमस बोलते हैं, और यहाँ पीछे जो है ऑक्सीपिटल और पैराइटल के बीच में उसको लैम्डॉइड सूचर बोलते हैं। सो एक एक सूचर जो है उसका थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हम देखेंगे। सजाइटल सूचर, यहाँ से आगे से पीछे जाने वाला जो सूचर रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, सजाइटल सूचर। जो मिड सेक्शन है ऑफ टॉप है वहां से वो क्या करेगा, पीछे जाएगा। दो जो पैराइटल बोन है वो मीट होते हैं या ज्वाइन होते हैं कहाँ पे, सजाइटल सूचर में। सेकंड इज द लैम्डॉइड सूचर। सो लैम्डॉइड हमने बोला है ये पीछे जो ऑक्सीपिटल और दो पैराइटल के बीच में जो सूचर है उसको हम क्या बोलेंगे, लैम्डॉइड सूचर। सो इसमें क्या है, फिर पीछे मैंने बोला है कि वो पीछे रहता है। दो जो पैराइटल बोन है वो ऑक्सीपिटल को वहां पे क्या होती है, मीट होती है और ज्वाइंट होती है एट द लैम्डॉइड सूचर। सो सजाइटल एंड लैम्डॉइड दोनों भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। द नेक्स्ट वन इज द मेटोपिक सूचर। मेटोपिक सूचर क्या रहता है, आपका जो फोरहेड रहता है वहां पे यहाँ पे
एक सूचर प्रेजेंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं, मेटॉपिक सूचर। छोटे बच्चों में आपने देखा होगा जिनका फोरहेड कभी कभी क्या रहता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको मेटॉपिक रिज बोलते हैं। जिनका सूचर प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो गया, उसके लिए प्रेशर आ जाता है वो, और उधर का स्किन जो है वो थोड़ा आगे आ जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटॉपिक रिज बोलते हैं। उसके यहाँ पे आगे इधर आके मीट हो जाता है। मैंने बोला था कि फ्रंटल एक ही बोन रहता है, लेकिन जब आप बच्चे रहते हैं तो ये क्या रहता है, दो रहते हैं, और ये सूचर कभी कभी फ्यूज नहीं होता, तो वो जो है उसको एबनॉर्मलिटी बोलते हैं। सो ये जो फ्रंटल बोन है वो एक ही रहता है, लेकिन ये जो है वो सेपरेट किया है कहाँ से, मेटॉपिक सूचर से। सो ये जो फ्रंटल बोन को सेपरेट करने वाला जो सूचर है उसको हम क्या बोलेंगे, मेटॉपिक सूचर। बच्चों में आपने देखा होगा बहुत टाइम, या कभी कभी बड़ों में भी देखा होगा कि जिनका सूचर प्रॉपरली फ्यूज नहीं होता, उनके फोरहेड पे ऐसा एक लाइन रहता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द मेटॉपिक रिज, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटॉपिक रिज। ओके, तो नेक्स्ट हमको देखना है कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर कहाँ पे बोला था, फ्रंटल और टू पैराइटल के बीच में जो एक्सटेंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोनल सूचर। दो कान, राइट कान से लेफ्ट कान तक जाने वाला जो सूचर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोनल। जो फ्रंटल बोन है उसको पैराइटल को मीट करने वाला जो जंक्शन रहेगा वो आपका क्या रहेगा, कोरोनल सूचर। तो अभी आपको ये समझ में आया कि कौन से सूचर रहेंगे। टू पैराइटल के बीच में सैजिटल सूचर रहेगा, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में रहेगा वो कोरोनल सूचर रहेगा, पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में रहेगा उसको स्क्वैमस सूचर बोलेंगे, और फ्रंटल आगे में जो रहेगा वो आपका मेटॉपिक सूचर रहेगा। सो यहाँ पे ये भी है मेंशन किया, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में जो है उसको कोरोनल सूचर बोलेंगे। देन स्क्वैमस सूचर जो है वो टेम्पोरल और पैराइटल के बीच में रहेगा, और पीछे ये जो ऑक्सीपिटल बोन है और पैराइटल बोन के बीच में ए लैम्बडॉइड सूचर रहेगा। सो ये जो है ये क्या रहेंगे, आपके सूचर्स रहेंगे। और यहाँ पे ये जो बीच में गैप है उसको फॉन्टेनेली बोलते हैं। फॉन्टेनेली क्या रहेगा, सूचर के बीच का गैप रहेगा। जब आप बच्चे रहते हैं तब टू टाइप्स का फॉन्टेनेली उसमें रहता है, एक को हम एंटेरियर फॉन्टेनेली बोलते हैं, तो दूसरा जो रहता है उसको पोस्टेरियर फॉन्टेनेली बोलते हैं। जो आपका एंटेरियर फॉन्टेनेली रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है, उसका साइज जो है अराउंड 4 सेंटीमीटर वगैरह रहता है, और वो इमीडिएट फ्यूज नहीं होता। और जो पोस्टेरियर फॉन्टेनेली है वो थोड़े दिन के बाद इमीडिएट क्या होता है, फ्यूज होता है। सो जो फॉन्टेनेली है वो किसके लिए लगते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो अभी आपको ये समझ में आया कि ये जो है सूचर्स क्या रहेंगे, इमूवेबल जॉइंट्स रहेंगे। देन फॉन्टेनेली क्या रहेगा, सूचर के बीच का जो गैप रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फॉन्टेनेली बोलेंगे। तो यहाँ पे भी छोटे बच्चों का हेड दिया है, उसमें फ्रंटल और पैराइटल के बीच में ये जो है कोरोनल सूचर रहेगा, जो ऑक्सीपिटल है और पैराइटल के बीच में लैम्बडॉइड सूचर रहेगा। यहाँ पे ये जो है वो मेटॉपिक सूचर, आगे दो फ्रंटल के बीच में दिया। ये जो बीच में बड़ा ऐसा गैप दिख रहा है ये आपका एंटेरियर फॉन्टेनेली रहता है, गैप बिटवीन द टू सूचर जहाँ पे वो मीट हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, फॉन्टेनेली, एंटेरियर फॉन्टेनेली एंड पोस्टेरियर फॉन्टेनेली। ये जो ऑक्सीपिटल के बीच में और पैराइटल के बीच में छोटा दिख रहा है वो पोस्टेरियर फॉन्टेनेली। सो एंटेरियर फॉन्टेनेली इज कॉल्ड एज ए ब्रेगमा और पोस्टेरियर फॉन्टेनेली इज कॉल्ड एज ए लैम्बडा। सो अभी हम फॉन्टेनेली क्या रहता है उसके बारे में सीखेंगे। सो फॉन्टेनेली कितने बोले मैंने, 2 इन नंबर। ओके, कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, स्कल। जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके बोन में जो गैप प्रेजेंट रहता है उसको हम सूचर बोलेंगे, और ये सूचर जहाँ पे एक दूसरे को मीट हो जाता है वहां पे जो गैप क्रिएट होता है उसको हम फॉन्टेनेली बोलेंगे। ये जो गैप है वो कवर रहता है कैसे, टफ मेम्ब्रेन से, जो प्रोटेक्ट करता है, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत बार गिर जाते हैं तो इमीडिएट उनको ब्रेन को डैमेज हो जाएगा, तो इसके लिए उसको कवर किया जाता है टफ मेम्ब्रेन से। सो दिस इज द एंटेरियर फॉन्टेनेली, उसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल फॉन्टेनेली। आगे के साइड में यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल फॉन्टेनेली। फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में रहती है, इसके लिए इसको बोलेंगे फ्रंटल फॉन्टेनेली। कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, हमने सूचर देखे थे, एक जो है एक कान से दूसरे कान को जाता है उसको हमने क्या बोला था, कोरोनल सूचर। वो एक जो है वो आगे से पीछे जाता है बराबर आपके हेड के सेंटर से, उसको हमने बोला था सैजिटल सूचर। ये दो सूचर के बीच में जो पर्टिकुलरली फॉन्टेनेली रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंटल फॉन्टेनेली। अल्सो इट को बोलेंगे एंटेरियर फॉन्टेनेली। कहाँ क्या है उसका साइज, 4 सेंटीमीटर है। आगे से पीछे इसका एंटेरियर टू पोस्टेरियर मीन्स आगे से पीछे इसका साइड जो है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर एट ट्रांसवर्स मीन्स यहाँ एक कान से ये कान तक जाने वाला जो साइज है ये कितना है उसका 2.4। सो इसका जो साइज है आगे से पीछे कितना है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक राइट से लेफ्ट तक जो साइज है उसका 2.5 सेंटीमीटर।
और ये जो फॉन्टेनेली है ये आपका क्या रहेगा, सबसे बड़ा फॉन्टेनेली रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्टेरियर फॉन्टेनेली। तो यहाँ पे हमको देखना है कि पोस्टेरियर फॉन्टेनेली क्या रहता है। लैम्बर्ट सुचर के यहाँ रहता है, इसके लिए उसको लैम्बर्ट फॉन्टेनेली भी बोलते हैं। also इसको ऑक्सीपिटल बोन के वहां पे रहता है, सो इसको ऑक्सीपिटल फॉन्टेनेली भी बोलते हैं। ऑक्सीपिटल, ये जो वायलेट कलर का दिख रहा है वो ऑक्सीपिटल बोन है, और ये जो ग्रीन कलर का है पैटल बोन रहेगा। इसके बीच में ये जो गैप है इसको हम पोस्टेरियर फॉन्टेनेली बोलेंगे। यहाँ पे आगे जो है वो ब्लू कलर का जो है फ्रंटल बोन है। दो फ्रंटल बोन के बीच में एक लाइन दिख रहा है, उसको हम मेटोपिक सुचर बोलेंगे। तो फ्रंटल और पैराइटल के बीच में यहाँ पे एक बड़ा सा गैप दिख रहा है, उसको हम एंटेरियर फॉन्टेनेली। इसका साइज भी हमने देखा 4 × 2.5 सेंटीमीटर एंटेरियर साइड को प्रेजेंट रहता है, इसके लिए इसको एंटेरियर फॉन्टेनेली भी बोलते हैं। ऑल्सो इसको फ्रंटल फॉन्टेनेली भी बोलते हैं। जब बर्थ होता है उसके बाद 6 to 8 वीक में ये फॉन्टेनेली जो है वो क्लोज हो जाती है। लेकिन एंटेरियर फॉन्टेनेली का वैसा है क्या? नहीं, 2 साल बच्चों को ये फॉन्टेनेली प्रेजेंट रहती है। सो ये जो है ये विदिन 1 मंथ और 2 मंथ में ये जो फॉन्टेनेली है वो गायब हो जाती है। तो कभी कभी किसी बच्चों में ये फॉन्टेनेली आपको दिखाई भी नहीं देती। सो अभी आपको समझ में आया। सो एंटेरियर फॉन्टेनेली इज कॉल्ड एज ए ब्रेगमा and the posterior fontanelli is called as a lambda। तो नेक्स्ट हमको कुछ डिफॉर्मिटी है फॉन्टेनेली के बारे में वो देखना है। बल्जिंग, यहाँ पे ये जो फॉन्टेनेली है ये थोड़ा क्या हो गया, ऐसा फुल गया या ऐसा स्वेल हुआ, ऐसा आपको लग रहा है, उसको बल्जिंग बोलेंगे। और ये जो बल्जिंग है इसके रीजंस रहेंगे। क्या रीजन रहेंगे? सो हाइपोथायरॉइडिज्म, आपको मालूम है एक थायराइड ग्लैंड रहता है, उसका सिक्रीशन कम हुआ तो उसको हाइपोथायरॉइडिज्म बोलते हैं। सो कम हुआ सिक्रीशन तो भी क्या हो जाता है, ये जो फॉन्टेनेलीज है वहां का एरिया जो है वो फूल जाता है। देन सेकेंड इज द डाउन सिंड्रोम। अभी डाउन सिंड्रोम क्या है? ये जो बच्चे हैं ये थोड़ा सा एबनॉर्मल दिखते हैं, उनके आई छोटे से अलमंड शेप्ड रहते हैं, दिखने में भी थोड़े से एबनॉर्मल लगते हैं, उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। उनका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली नहीं होता, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो जीन्स में ट्रांसफर हो जाती है। बच्चों में भी आपको जो फॉन्टेनेली है उसमें स्वेलिंग आया ऐसा लगता है। और इंट्राक्रैनियल प्रेशर, अभी जो स्कल है उसमें CSF रहता है, ये जो प्रेशर है वो बढ़ जाने की वजह से भी ये जो उसके अंदर का जो पानी है वो बढ़ गया, तो इसकी वजह से भी आपका जो फॉन्टेनेली है बच्चों का वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और दिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी। ये जो है वो क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है। तो ऐसे बच्चों में जहाँ पे आपको फॉन्टेनेली का बल्जिंग दिख रहा है, इसमें एक कॉजेस रहता है, हाइपोथायरॉइडिज्म रह सकता है, डाउन सिंड्रोम रह सकता है, बच्चे जो है वो जेनेटिकली एबनॉर्मल रहेंगे, और इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जो क्रैनियम है अपना ब्रेन है उसके ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाने की वजह से भी ये जो फॉन्टेनेली है उसमें बल्जिंग आती है। सो नेक्स्ट जो एक डिसऑर्डर है उसको क्रैनियोसिनोस्टिस बोलते हैं। तो अपने कभी कभी बच्चों का देखा होगा, किसी का सर थोड़ा सा पीछे से बड़ा हो गया है, किसी का आगे से बड़ा हुआ है, तो किसी का राइट लेफ्ट साइड से। सो ये जो डिसऑर्डर है उसको क्रैनियोसिनोस्टिस बोलते हैं। जो है वो एक्चुअली लेट फ्यूज होना चाहिए, लेकिन वो बहुत जल्दी फ्यूज हुए, इसलिए वहां के एरिया में इंटरनल ब्रेन में डेवलपमेंट नहीं होगा, जगह से उसको क्लोज किया तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, फोर्स करेगा दूसरी जगह पे ये एरिया का जो डायरेक्शन है वो चेंज किया जाता है, और दिस रिजल्ट द एबनॉर्मल हेड शेप। आपने देखा होगा कि जो हेड है उसका शेप जो है वो अलग अलग रहता है, उसको क्रैनियोसिनोस्टिस बोलते हैं। क्यों हो जाता है? तो कभी कभी आपका कोरोनल सूचर जल्दी फ्यूज हो जाता है, तो प्रेशर कहाँ पे आएगा, लैम्बडॉइड सूचर से। तो प्रेशर आने के बाद वो जो पीछे का हिस्सा है वो बढ़ जाएगा, आगे का हिस्सा में डेवलपमेंट हो जाएगी क्या, नहीं हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो द डिसऑर्डर ऑफ द फॉन्टेनेली एंड द सूचर जल्दी फ्यूज होने की वजह से यहाँ पे ये डिसऑर्डर जो है वो कॉज होती है, उसको क्रैनियोसिनोस्टिस बोलते हैं। यहाँ पे भी दिखाई दिया है कि जो बच्चा है वो नॉर्मल रहता है, यहाँ जो है दिस वन इज एंटेरियर, दिस वन इज पोस्टेरियर, और ये जो है बीच का ये जो है वो सजाइटल सूचर है। और ये बच्चे में क्या हुआ है, सजाइटल सूचर फ्यूज हुआ है, तो उसका ब्रेड जो है वो प्रॉपर सभी जगह से ही डेवलप हो जाएगा क्या, नहीं, कहाँ से तो ज्यादा हो जाएगा, कहाँ से तो कम हो जाएगा। सो उसको क्रैनियोसिनोस्टिस बोलते हैं। जल्दी फ्यूज होने की वजह से हो जाता है। एक्चुअली जो सूचर है उसको फ्यूज होने में ईयर बहुत साल लगते हैं, 30 से 40 साल लगते हैं ये सूचर प्रॉपरली फ्यूज होने के लिए। और बच्चों में तो ये सूचर ऑब्वियसली फ्यूज नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, उसके फंक्शन, जो फंक्शन है ये अब हम स्टडी करेंगे। सो अभी आपको समझ में आया कि सूचर क्या रहता है और फॉन्टेनेली क्या रहता है, और डिसऑर्डर्स कौन सी रहती है, उसमें
एंटेरियर फॉन्टेनेली का बल्जिंग रहता है, या कौन सी भी फॉन्टेनेली का बल्जिंग रहता है, ये नहीं तो ये क्रैनियोसिनोस्टिस हो जाता है। कहाँ से भी हेड ज़्यादा बढ़ जाता है, कहाँ से भी कम बढ़ जाता है, और साइज ऑफ हेड जो है वो अलग दिखता है, हेड का शेप जो है वो भी अलग दिखता है। तो अभी हम फंक्शन देखेंगे, क्या फंक्शन है एक्चुअली। ये जो फॉन्टेनेली है वो क्यों रहती है, ये जो सूचर है इसका क्या मतलब है। अभी ये सूचर नहीं होते तो क्या हो जाता, सूचर या फॉन्टेनेली नहीं होते तो ब्रेन डेवलप हो जाता क्या, बच्चों में ब्रेन का साइज जो है वो उतना ही रहता। ऑब्वियसली जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाता था, और उसमें बच्चों जो है उनमें डेवलपमेंट भी नहीं होती थी। तो सबसे मेन फंक्शन है डेवलपमेंट करना, ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो करना, ये सूचर्स फ्यूज नहीं होने का कारण है। अल्सो जो फॉन्टेनेली है उसका भी सेम रीजन है। अब फॉन्टेनेली फ्यूज हो जाएगी तो क्या है, ब्रेन का डेवलपमेंट होगा क्या, नहीं होगा। अल्सो अनदर एक रीजन है, जब बच्चे का जन्म होता है वो टाइम उसका हेड जो है वो बाहर के साइड में रहता है, और ये हेड को पकड़ के ही डॉक्टर जो है बच्चों को जो है वजाइना से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। लेकिन ये जो हेड है उसका जो स्कल के जो बोन है ये फिक्स रहेंगे, तो वो जो हेड है वो बाहर आने में दिक्कत हो जाएगी। वो टाइम वो जो स्कल बोन है वो जो फ्लेक्सिबल रहेंगे, उसमें सुचरिंग जो है वो फिक्स नहीं होगी, तो वो जो बच्चा है वो इजीली बाहर आ जाएगा। बच्चे रहते हैं तब वो फ्लेक्सिबल रहते हैं। आपने देखा होगा बच्चे जो है बहुत बार गिरते हैं, वो खड़े होते हैं, गिरते हैं, लगता है उनको, लेकिन उनका डैमेज हो जाता है क्या, नहीं, क्योंकि वो जो बोन है वो फ्लेक्सिबल रहता है। अब गिरने पे वो थोड़ा सा इधर उधर हिल जाता है, सो इसकी वजह से उसका ब्रेन जो है इजीली डैमेज नहीं होता। इससे देखा होगा कि जो बड़े हैं वो गिर जाने पे उनको लगता है, और सूचर है उसको ब्रेन को प्रेशर क्रिएट करता है। अभी बहुत टाइम आपने देखा होगा जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट रहते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ जो उसका गैप रहता है वहाँ पे हाथ लगा के देखते हैं कि ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो बढ़ गया है क्या, बहुत जोर से यहाँ पे उनको जो फील होता है तो वो बोलेंगे इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। और जब ये जो प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा तो वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ब्रेन के अंदर का जो प्रेशर है वो इजीली क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। टेंशन रहता है फॉन्टेनेली के ऊपर का वो भी वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नहीं तो कहाँ पे टेंशन बढ़ जाता है तो क्या होता है, बल्जिंग ऑफ फॉन्टेनेली। और इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, ब्रेन की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। सो बच्चों में ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट होना या ब्रेन की साइज प्रॉपर बढ़ जाना, इसके लिए फॉन्टेनेली एंड सूचर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।